देखिए, मतदान को लेकर लगातार जो लोग हैं वो उत्साहित हैं। आलमगीर शुरू होनी थी, लेकिन सरकार चुनने के लिए जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, जो मंजूषा भगत हैं भाजपा प्रत्याशी, वो भी काफी उत्साहित नजर आई। वो सुबह 7 बजे ही अपने मतदान केंद्र पे पहुंच गई थी और 8 बजे जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, वो वोटिंग डालने के लिए पहुंची और पहला वोट डाला उन्होंने। और लोगों से भी प्रक्रिया शुरू हुई, वो वोटिंग डालने के लिए पहुंची और पहला वोट डाला उन्होंने। और लोगों से भी अपील की कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस वक्त डॉक्टर अजय तिर्की, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी वोटिंग करने पहुंचे हुए हैं। इरिगेशन का जो दफ्तर है वो मतदान केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर डॉक्टर अजय तिर्की वोट करेंगे। जो भाजपा की मंजूषा भगत हैं और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अजय तिर्की, वो उन दोनों के बीच में बेहद दिलचस्प मुकाबला है और दोनों ही जो नेता हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और लगातार लोगों से ये बात कर रहे हैं कि वो अपील कर रहे हैं कि वोट करें। आप देखिए कि यहाँ पर मीडिया के साथी हैं, उनसे डॉक्टर अजय तिर्की बात कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। और अभी जैसे ही वो वहां से निकलेंगे, फिर लोगों से बातचीत करने के बाद फिर यहाँ पर जो वोट का जो अपना मताधिकार है उसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद पहले देखिए कि जो मतदाता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने शहर सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं डॉक्टर अजय तिर्की से बात करने की और उनसे जानने की कि किस तरह का ये रुझान रहा है और ये जो मतदान की जो प्रक्रिया है उसको देखते हुए वो किस तरह की उम्मीद जता कर रखे हैं। डॉक्टर अजय तिर्की यहाँ से मेयर प्रत्याशी हैं, 2 बार महापौर रह चुके हैं और अब तीसरी बार जो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है तो उनका ये दावा रहा है कि वो तीसरी बार न सिर्फ जीत दर्ज करेंगे। डॉक्टर अजय तिर्की साहब हैं। सर, पूजा पाठ की आपने और अब मतदान करने आए हैं, किस तरह का रुझान दिख रहा है? जी हाँ, हमने आशीष मांगा है और सभी हमारे आराध्य देवी देवताओं पर माथा टेका है हमने और मांगा है कि हमने मांगा है कि मुझे और हमारे सभी सदस्यों को हमारे सम्मानित नागरिक भरपूर वोट करें। हम जीत के आए, शहर के विकास करें और हम अपने सम्मानित नागरिकों के सुख समृद्धि के लिए। तो ये मंजूषा भगत दावा कर रही है कि वो जीत दर्ज करेंगी, जो पहली महिला महापौर के रूप में होंगी। क्या लगता है कि क्यों डॉक्टर अजय तिर्की को जनता जो है वो तीसरी बार मौका देगी? सभी शहर के बीच में अपने को रखा है, सामान्य रूप से रखा है, एक आम आदमी की तरह रखा है। शहर का जितनी संभावना थी उतना विकास किया है और आगे भी शहर के विकास के वादा के साथ में हम सम्मानित नागरिकों के पास गए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे सम्मानित नागरिक हमें चुन के लाएंगे। किस तरह से जो लोग हैं लगातार मत कर रहे हैं, क्या कैसा रुझान दिख रहा है आपको? और सभी मुझे लगता है कि हमें जरूर चुनेंगे और पुनः हमें शहर के विकास के लिए नए विजन के साथ में काम करने का मौका दे। लगातार टीएस सिंहदेव जो कि बड़े नेता हैं वो चुनावी प्रचार में आपके साथ थे, लगता है उसका जो अंतर है वो दिखेगा क्योंकि विधानसभा में यही चूक हुई थी और कांग्रेस के लिए भारी पड़ी थी? और बड़ा साहब हमेशा हमारा गार्जियनशिप किए हैं और एक गार्जियन की तरह उन्होंने पूरे शहर में सभी लोगों से मिलके अपील किया है। निश्चित तौर पे उसका फर्क पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पे जो फर्क है वो पड़ेगा। डॉक्टर अजय तिर्की जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जब वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे तो जनता से उन्होंने अपील की थी कि जो विजन है, जो क्षेत्र का विकास है वो लगातार करते रहेंगे। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि जो जनता है उन्हें मौका देगी और तो तीसरी बार महापौर बनेंगे। ऐसे में जो वोटिंग है वो जारी है, वो तो जनता तय करेगी कि आखिर जो अंबिकापुर का महापौर है वो कौन होगा। क्या डॉक्टर अजय तिर्की तीसरी बार जो महापौर बनते हैं ये जनता तय करेगी। आज जो वोटिंग है वो जारी है और वोटिंग के बाद जब 15 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि अंबिकापुर नगर निगम की कुर्सी पर, महापौर की कुर्सी पर डॉक्टर अजय तिर्की तीसरी बार पद पर आसीन होते हैं या फिर जो मंजूषा भगत हैं वो पहली महिला महापौर के रूप में चुनी जाती हैं। तो कहा जा सकता है कि बेहद दिलचस्प मुकाबला है। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है और लगातार जो अंबिकापुर की जनता है वो शहर सरकार चुनने के लिए मतदान
बिल्कुल अभिषेक, अजय तिर्की से आपने बातचीत की और देखिए इतना तो साफ हो चुका है कि सभी प्रत्याशी जो है वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर भरोसा दिखाती है। देखिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी प्रत्याशियों से बातचीत भी कर रहे हैं और देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चर्च यहाँ पर पहुंचे हुए वोट करने से पहले अजय तिर्की, जिसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास आई है और इसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सभी जनता को भी ये संदेश दिया कि वो भी आज जरूर अपने घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने जनता से वोट की अपील भी की। तो देखिए धुआंधार प्रचार प्रसार के बाद आज वो घड़ी आ चुकी है जब जनता अपना फैसला सुना रही है और इसी बीच सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा तो कर ही रहे, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ वो एक बार फिर यहां पहुंचकर जनता से अपील भी कर रहे हैं कि जरूर उनके पक्ष में वोट डालें।